आपकी एकाग्रता। दूसरा है आपका पॉजिटिविटी। देखिए, एकाग्रता किसी भी कार्य में बनाए रखने के लिए शरीर की हर आयाम को मजबूत होना जरूरी है। योग में एक विशेष तरह की बात कही गई है, और हठ योग में यदि हम जाते हैं तो हठ योग के द्वारा जो है सबसे पहले शरीर की शुद्धि की बात कही जाती है कि यदि हम शरीर को शुद्ध रखते हैं तो मन भी तभी एकाग्र हो पाएगा। क्योंकि यदि शरीर में अशुद्धियां हैं तो शरीर भी, अगर सांख्य की दृष्टि से देखा जाए तो जो हमारा पंच महाभूत है, यदि पंच महाभूत में विकृतियां आती हैं, पंच महाभूत में यदि बीमारियां आती हैं, पंच महाभूत मतलब ये जो 5 महाभूतों से बना हुआ है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इससे जो हमारा शरीर बना हुआ है, इसमें विकृतियां आती हैं तो फिर जो मन है और मन की जो एकाग्रता है वह भंग होती है। जब इसमें विकृतियां आती हैं, जब इसमें अशुद्धियां आती हैं, तो वैज्ञानिक रूप से समझने का प्रयास करिएगा। जो सभी लोग बताते हैं, जो सभी लोग आप लोग जो समझते हैं, वो नहीं है। कारण इसका कुछ और है। ये जो पंच महाभूत है, पंच महाभूत यदि पूरी तरह से शुद्ध अवस्था में है, ठीक है, वीडियो ऑन रखा करें आप सभी लोग, पूरी तरह से यदि शुद्ध अवस्था में है तो विकृति नहीं आ सकती है। यदि अशुद्ध अवस्था में है तो मन, बुद्धि और इंद्रियां, ये सारी की सारी जो है अव्यवस्थित और अशुद्ध रूप में हमेशा बनी रहेंगी। क्योंकि जो पोषण का कार्य करता है, जो पोषण होता है शरीर में, वो पंच महाभूतों का ही होता है, मन का पोषण नहीं होता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? मन को हम भोज्य पदार्थ दे करके मन को केवल हम एक शुद्धतम रूप में ला सकते हैं। शरीर को, लोगों को लगता है कि हम अच्छा खाएंगे पिएंगे तो मन शुद्ध होगा। मन उससे शुद्ध नहीं होता है। ठीक है, मन शुद्ध होता है। मन को शुद्ध करने के लिए पहले शरीर को शुद्ध किया जाता है, और जब शरीर शुद्ध रहता है तो इसी शरीर में मन भी है, बुद्धि भी है। तो मन और बुद्धि तब सही रूप से काम करता है जब शरीर शुद्ध रहता हो। ठीक है, और हमारी जो दैनिक दिनचर्या है वह ठीक है। सोना जागना उठना बैठना यदि आपका सही है, मतलब सही समय से आप सो रहे हैं, सही समय से आप भोजन कर रहे हैं, सही समय से आप टॉयलेट जा रहे हैं, मतलब सारी दिनचर्या आप एकदम सही समय से कर रहे हैं, तो शरीर अपना कार्य जो है और शरीर के जो सिस्टम है वह अपना काम सुचारू रूप से करते हैं। जब शरीर सही तरीके से कार्य करने लगती है, शरीर के सारे फंक्शन सही तरीके से काम करने लगते हैं, तो मन जो है, मन को जहां चाहें आप, जिस संकल्प शक्ति के द्वारा उसे रोकना चाहें आप रोक सकते हैं। यदि तत्व कमजोर पड़ते हैं, पंचमहाभूत यदि कमजोर पड़ते हैं, तो मन को आप कभी एकाग्र नहीं कर पाओगे। ये बहुत लोगों को नहीं पता है। वो दूसरी तरफ से ठीक करने के लिए मन को तरह तरह के, ये चीज तो कभी वो चीज, तो कभी ऐसा तो कभी वैसा करते हैं। परंतु ये जो है, सबसे पहले जो मुख्य विषय होता है वो पंच महाभूत होता है, और पंच महाभूत कार्य करता है 6 रसों के आधार पे, 6 रस और 7 धातुओं के द्वारा। ठीक है, सबसे प्राथमिक इसका भोजन है 6 रस शरीर का। यदि शरीर को 6 रस मिल जा रहा है
रस रक्त मांस मेद सॉरी, हाँ, छह मधुर अम्ल कटु लवण मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कसाय। ये छह रस यदि मिल जाते हैं शरीर को तो 7 धातुओं का पोषण होता है। ठीक है, 6 रसों के द्वारा 7 धातुओं का जब पोषण होता है तो आयुर्वेद में आचार्य चरक ने कहा है कि जिसके और रस धातु मल, ठीक है, जिसके बराबर सम रहते हैं वही व्यक्ति प्रसन्न हो सकता है, वही व्यक्ति एकाग्रचित हो सकता है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, 6 रसों का ध्यान देना चाहिए कि हमारे शरीर में 6 रसों की पूर्ति हो रही कि नहीं हो रही है। आप लोग क्या करते हो, एक ही भोजन करते होगे, एक ही रस जाता है। कुछ लोग केवल चाय और भाखरी लेते हैं। आप लोग गुजरात को हो तो बता रहे हैं, तो चाय भाखरी में कौन सा रस मिल रहा है बताओ। अब चाय भाखरी में एक ही 2 रस मिलेगा ना, कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा, मधुर मधुर मिल जाएगा, वो भी मधुर दूषित होता है, क्योंकि दूध के चाय के साथ जो कॉम्बिनेशन बनता है चीनी का, वो एकदम दूषित करता है। तो आपके शरीर में रस का जो औसत जाना चाहिए वो रस पूरी तरह से नहीं जा रहा है शरीर में। तो रस की गड़बड़ी के कारण जो है मन का जो कार्य है वह गुणों पे डिपेंड हो जाता है, तो उसमें एक ही गुण फिर हावी होता है। अब उसमें कौन सा गुण हावी होता है, जब मन एकाग्र नहीं होता है तो समझिए रजोगुण आपका विकृत हो जाता है। ठीक है, ये समझिएगा, बहुत वैज्ञानिक फैक्ट बता रहा हूं आप लोग। मन का विचलित होना ये गुणों पे आधारित होता है, और गुण किस पे ज्यादा वर्क करते हैं, हमारे भोजन पे। ठीक है, हम जैसा शरीर को भोजन देते हैं गुण उसी आधार पे वर्क करता है। हम स्वाद के चक्कर में बहुत सी ऐसी चीजों को ले लेते हैं जो हमारे रसों की पूर्ति नहीं कर पाता है। जब रसों की पूर्ति नहीं कर पाता है तो कई कई लोगों के साथ तो ऐसा होता है कि उनका तामसिक गुण बढ़ा रहता है, तो तम में रहते हैं, तंद्रा में रहते हैं, निद्रा में रहते हैं, आलस्य में रहते हैं, भोग में रहते हैं, गलत कार्यों में लिप्त हो जाते हैं। तो ये कौन सा गुण बढ़ता है, तामसिक गुण जब बढ़ता है तो ऐसा होता है। यदि आप तामसिक आहार ले लिए ना, गरिष्ठ भोजन ले लिया, रच भच ले लिए, मांसाहार ले लिया, देर से पचने वाले भोजन ले लिया, तो फिर आपके अंदर तंद्रा तामसिक गुण बढ़ जाएगा, राजसी गुण बढ़ जाएगा, फिर मन एकाग्र नहीं होगा। रज और तम जब गुण बढ़ता है तो आप कोई भी अच्छा कार्य नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसीलिए जरूरी है, और उसको ठीक करने के लिए सबसे बड़ी भूमिका निभाता है योग। ठीक है, योग में आसन, षटकर्म है, आसन है, प्राणायाम है। यदि आप इसका अभ्यास करते हैं तो ये जो है प्राणवायु जो है सीधे रक्त पे वर्क करती है। किस पे वर्क करती है, सीधे रक्त पे वर्क करती है, और जो रस की पूर्ति आहार से नहीं होती है उसकी पूर्ति वायु से हो जाती है, प्राणवायु से हो जाती है। तो रक्त को ज्यादा अम्लीय नहीं होने देता है, रक्त को ज्यादा तामसिक नहीं होने देता है, रक्त को ज्यादा राजसिक नहीं होने देता है। सात्विक बनाए रखने के लिए प्राणवायु की जरूरत होती है, और कुंभक उसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। प्राणायाम, आसन भी है, आसन भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अगर उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है षटकर्म। षटकर्म क्या करता है कि दोषों को सम कर देता है, और कफ दोष जो है, कफ दोष में ज्यादा गंदगी होती है, कफ दोष ज्यादा विकृत करता है शरीर को। यदि कफ दोष बढ़ जाता है तो और वो विकार उत्पन्न करता है। तो अभी आपका जो प्रश्न है उस प्रश्न का उत्तर यही है कि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप शरीर पे केंद्रित होइए। पहले शरीर का आहार विहार, सोना जागना, उठना बैठना, ये आप ये दिनचर्या को सुधार लीजिए। आपका भले जॉब हो, कहीं आप काम करती हैं, परंतु एक ऐसा मतलब
डाइट रखिए जो आपकी सात्विकता को और आपके रस को बैलेंस रखे, जिसमें मधुर, मीठा, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय, ये 6 रस की पूर्ति होती है। एक ही रस शरीर में ना जाए, ये ध्यान रखिए। सब्जी भी होनी चाहिए, सलाद भी होने चाहिए, फ्रूट भी होने चाहिए, ठीक है, दाल भी प्रोटीन होना चाहिए, पनीर होना चाहिए, ये सब छाछ होने चाहिए। ये सब सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन करके यदि आप लेते हैं तो 6 रसों की पूर्ति हो जाएगी। तो फिर मन को एकाग्र, देखिए सब लोग मन को कहते हैं कि फलाना जगह लगा लो, फलाना जगह, अरे जब पेड़ के जड़ में ही पानी नहीं है तो पेड़ को चाहे कहीं लगा दो वो सूखेगा ही, मुरझाएगा ही। तो हमें तो जड़ में मेहनत करनी है ना। कोई कहता है दीवार पे एक बिंदी पे टिका लो, कोई कहता है फलाना जगह लगा दो, कोई कहता है मूर्ति पे लगा दो, कोई यहाँ लगा दो, कोई वहाँ लगा, सब भ्रमित करने वाली बातें। अगर उसके मूल जड़ में जाएंगे तब आप उसे कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक है, मन को एकाग्र तब कर पाएंगे। जी जी, प्रश्न उत्तर चालू है, ठीक है, कन्फर्म हुआ ये तो हो गया आपका आपका जो है चाहे तो सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, मुझे लग रहा है हो रहा है परंतु सही तरीके से नहीं हो रहा। अगर सही तरीके से यदि हो तो फिर दिक्कत नहीं आती है। मुझे लग रहा है कि अगर हो तो रहा है सारी चीज़ें, यदि सही तरीके से उसको अप्लाई करने का प्रयास करिए, ठीक है। देखिए एक्सरसाइज से बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। एक्सरसाइज में मन की चंचलता बढ़ जाती है, वात बढ़ जाता है। बहुत ज़्यादा मत करिए, एक बैलेंस में अपने आप को संभाल के करिए कि कहाँ पे किस पोजीशन पे आपको आपके मन की एकाग्रता हो रही है, वहाँ वहीं तक वास आसन को स्थिर रखिए। बहुत ज़्यादा जी अपने शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत ज़्यादा आसन की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये जो अभी का जो कंसेप्ट आया है ना, ये भेड़ चाल है, इससे कुछ होता नहीं है। ये जिम्नास्टिक वाले जितने होते हैं, जितने सर्कस वाले होते हैं, बड़े चंचल स्वभाव के होते हैं, पता है, वो सारे शरीर को तोड़ मरोड़ लेते हैं, ठीक है, शरीर को पूरा तोड़ मरोड़ लेते हैं, परंतु उनके अंदर स्थिरता आती है क्या? नहीं आती है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा कि एक आसन को सिद्ध कर लो। क्या कहा? किसी एक आसन को सिद्ध कर लो तो तुम सब सिद्ध कर लोगे, ठीक है। कुछ पार्टिकुलर आसनों का चयन करिए, कुछ पार्टिकुलर प्राणायाम का चयन करिए। बाकी बहुत ज़्यादा आसन करने से और बहुत ज़्यादा प्राणायाम करने से आपको कोई विशेष सफलता नहीं मिलने वाली है, ठीक है, क्योंकि उससे आपके शरीर में वात बढ़ेगा। जब वात बढ़ेगा तो मन की चंचलता और बढ़ेगी, ठीक, समझ में आ गया? इसको करिएगा फिर मुझे बताइएगा। दूसरा आपका प्रश्न है पॉजिटिविटी, सकारात्मकता नहीं बन पाती है। देखिए सकारात्मकता मतलब क्या? पूरी दुनिया में सकारात्मकता का इतना ढिढोरा पीट दिया गया है, वास्तव में सकारात्मकता के पीछे बहुत ज़्यादा लोग नकारात्मक हो जा रहे हैं, ठीक है। वास्तव में सकारात्मकता कुछ नहीं होती है। सकारात्मक कहाँ से आया हुआ है? निगेटिविटी कहाँ से आई हुई है? ये हमारा शब्द नहीं है, ये कहीं और से लाया आयातित शब्द है। असल में हमें सकारात्मकता और नकारात्मकता का पूरी तरह से ज्ञान है ही नहीं है किसी को, कि सकारात्मकता क्या है, नकारात्मकता क्या है, ठीक है। बात क्या होती है कि सकारात्मकता को इतना प्रश्रय दे दिया गया है, सकारात्मकता को इतना बढ़ा चढ़ा दिया गया है कि व्यक्ति जो है, अगर उसके अंदर नेगेटिविटी आ भी जाती है
तो वह जितनी सकारात्मकता में जिया रहता है उसको पूरी तरह से डिलीट कर देता है, अगर एक क्षण के लिए भी निगेटिविटी आ जाती है तो। आपको नहीं पता है, निगेटिविटी आपके जीवन का एक हिस्सा है। उसको महर्षि पतंजलि ने कह दिया वृत्ति। ठीक है, निगेटिविटी क्या है? एक वृत्ति है। और जब तक आप वृत्तियों का निरोध नहीं करोगे, महर्षि पतंजलि ने कहा कि वृत्ति निरोध, ठीक है, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति है, तो कहा कि उन्होंने वृत्तियों का निरोध करो ना, क्लेशों का नाश करो, पंच क्लेशों, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश। ठीक है, जब तक आप समाधि तक नहीं जाते हो तब तक निगेटिविटी आएगी। जब तक मुक्त नहीं होते हो ना तब तक निगेटिविटी बनी रहेगी। जैसे एक माँ होती है, अगर एक माँ के दो बच्चे हैं तो एक अच्छा निकलता है, एक थोड़ा सा बुरा निकल जाता है। अब बताओ, अच्छे को माँ स्वीकार करती है और बुरे को फेंक देती है? बताइए, करती है? नहीं ना। वो दोनों से उतना ही लगाव रखती है, चाहे जितना भी माँ के लिए उसका पुत्र जो है कितना भी बुरा हो, परंतु माता के लिए पुत्र जो है पुत्र ही रहता है। ठीक है, कुपुत्र नहीं होता है कभी माता के लिए। उसी प्रकार ये जो मन की वृत्तियां आपके अंदर सकारात्मक नकारात्मक निकल रही हैं, ठीक है, इसे पहले तो सबसे पहले स्वीकार करो कि ये मेरे द्वारा ही निकल रही हैं, और कहीं ना कहीं ये मेरे द्वारा इस जन्म के या पूर्व जन्म के संस्कार हैं जो बार बार उभर रहे हैं और दब जा रहे हैं। ठीक है, इस सकारात्मक नकारात्मक विचारों की जो कड़ी है, कोई भी व्यक्ति दुनिया में पूरी तरह से पॉजिटिव हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो 100% पॉजिटिव हो जाए, कभी नहीं हो सकता है। ये बहुत बड़ा भ्रम फैलाया गया है। दुनिया में सबसे अधिक भ्रम फैलाने का काम किया गया है सकारात्मक नकारात्मक बात फैला करके। क्योंकि आप योग पढ़ने वाले हो, आप लोग योग से जुड़े हुए हो, तो इसलिए कह रहे हैं कि ये वृत्तियां हैं, और वृत्तियां तब तक नहीं छूटती हैं जब तक कि आप समाधि में नहीं जाते हो, संप्रज्ञात समाधि में। भारत के लोगों ने इन वृत्तियों को, इन नकारात्मक वृत्तियों को पूरी तरह से रोकने की बात कहा है, नष्ट करने की बात नहीं कहा है। क्या कहा है? कि इनको रोक दो। भारत के ऋषियों ने क्या कहा? इन जो नकारात्मक शक्तियां हैं इनको रोको। ठीक है, जब इनको रोक दोगे तो योग को प्राप्त कर लोगे, परंतु आपके केंद्र में कुछ होना चाहिए ना। आपके केंद्र में ब्रह्म होना चाहिए, ईश्वर होना चाहिए, तब आप रोकोगे तो तब रुक पाएगा, नहीं तो नहीं रोक पाएगा। आज देखिए, नकारात्मकता को हटाने के लिए इतनी बड़ी बड़ी क्लासेज होती हैं, पता है, इतने बड़े बड़े सेमिनार होते हैं, फिर भी नकारात्मकता व्यक्ति के अंदर से नहीं जाती है। क्यों नहीं जाती है? क्योंकि उसका कोई ठोस जो है उपाय किसी के पास नहीं है। ठीक है, बस लॉलीपॉप देते रहते हैं, बाकी कुछ नहीं करते, क्योंकि उनको मूल जड़ का पता ही नहीं है कि नकारात्मकता जो है व्यक्ति के अंदर से कभी मिटती नहीं। आपके इतने जन्म हो चुके हैं, उन 1000 जन्मों के संस्कार आपके भीतर है, कैसे खत्म कर लोगे बताओ ना? आप खत्म हो पाएगा? हैं? आपने इस जन्म में कितने अच्छे कर्म किए, कितने बुरे कर्म किए, उनके सबके संस्कार हैं। आपके इससे पहले लाखों जन्म हो चुके हैं, तो क्या इसी जन्म में आप मुक्त कर पाओगे? नहीं मुक्त कर पाओगे। वो तो आएंगे, तो उनको आने से रोकना है, और ईश्वर की तरफ अपने आप को, ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर की तरफ लगा दीजिए। ठीक है, उन वृत्तियों को रोकिए और ईश्वर की तरफ लगा दीजिए। देखिए, फिर आप परमात्मा की तरफ बढ़ जाएंगे, आपकी नकारात्मकता आपके भीतर से हट जाएगी। आप कभी मत मानिए कि हम सबसे बड़ी जो समस्या लोगों के भीतर आ रही है कि वो अपने आप को मान लेते हैं कि मैं नकारात्मक हूं। आप नकारात्मक नहीं हो। सबसे गेस करने वाली बात यही है कि आप जो जीवन जी रहे हो वो नकारात्मक जीवन नहीं है। आपने कभी रियलाइज किया कि मैं नकारात्मक हूं?
आपने किसी दूसरे के कहने पे अपने आप को स्वीकार कर लिया कि मैं नकारात्मक हूं। आपने अपने द्वारा कभी रियलाइज नहीं किया, देखने का प्रयास नहीं किया कि मैं नकारात्मक हूं। ठीक है, स्वयं के द्वारा जब व्यक्ति देखता है तब उसे पता चलता है कि वास्तव में नकारात्मक हूं कि मैं सकारात्मक हूं, तब उसे पता चलता है। किसी दूसरे द्वारा थोपी गई बातों को अपने ऊपर मत आने दीजिए। जब तक कि उसका योग दर्शन में कहा गया है, सांख्य दर्शन में कहा है कि प्रत्यक्ष प्रमाण, ठीक है, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ये 3 प्रमाण हैं। 3 प्रमाणों से जब तक कोई भी चीज नहीं गुजरती है उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। ठीक है, और यही कंसेप्ट तब तक लागू रहेगा जब तक कि आप स्वयं को न जान लो। तब जब तक रहेगा जब तक कि आप ईश्वर तक को भी न जान लो, तब तक ये चलता रहेगा खेल। इसीलिए सकारात्मक नकारात्मकता का जो खेल है, ये केवल जो है वह उन लोगों के लिए है जो क्षणिक आनंद लेना चाहते हैं, क्षणिक सुख लेना चाहते हैं। आप एक व्यक्ति मेरे पास मुझे मिला, वह दुनिया के जितने भी मोटिवेशनल गुरु हैं उन सभी के पास उसकी पुस्तकें हैं। ठीक है, शिव खेड़ा से लेकर के स्वेट उधर से विदेश के जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं उन सब की पुस्तकें उसके पास हैं। करीब 115-16 मोटिवेशनल बुकें उसके पास हैं। ठीक है, और बहुत से मोटिवेशनल गुरुओं का ऑनलाइन वो क्लास भी कर चुका है और ऑफलाइन भी क्लास कर चुका है, परंतु वो डिप्रेशन में है। पता है, वह व्यक्ति डिप्रेशन में है। वह केवल विचारों को अपने दीवार पे चिपका करके उसके अंदर क्षणिक आनंद देते हैं, बस केवल आनंद देते हैं, उसको कोई भीतर कोई गहरा चोट नहीं पहुंचा पाते हैं वो। ठीक है, देखिएगा जितने भी मोटिवेशनल विचार होते हैं वो केवल आंतरिक धरातल पे नहीं उतर पाते हैं। आप लोगों ने कभी देखा है, बहुत गहराई में जो प्रेरणादायक विचार होते हैं नहीं जा पाते हैं, ऊपर ऊपर उड़ जाते हैं हवा में। या तो आपके फेसबुक पे स्टेटस पे रहेगा, या व्हाट्सएप के स्टेटस पे रहेगा, या फेसबुक पे रहेगा, बाकी आपके भीतर नहीं रहता है वो। क्यों नहीं रहता है? कभी आप लोगों ने कल्पना किया है कि आप लोगों ने अब तक जो है कितने मोटिवेशनल विचारों को देखा होगा, लगाया होगा, पढ़ा होगा, कभी आपके भीतर रहता है वो? कभी स्थिरता उसकी बन पाती है? कभी नहीं बन पाती। इसीलिए नहीं बन पाती है। ठीक है, इसीलिए नहीं बन पाती है कि उसका अस्थायित्व नहीं है। ठीक है, उसका सही ज्ञान, अविद्या है, अविद्या में व्यक्ति घिरा हुआ है। वो डिप्रेशन में हो गया, मोटिवेशनल गुरुओं का विचार पढ़ते पढ़ते डिप्रेशन में चला गया। क्यों? क्योंकि उसको कोई बेस आधार नहीं मिला जिस पे वो टिक सके, और बेस आधार आध्यात्म है। न्यूटन भी विज्ञान की गहराइयों में गया था, और कहते हैं कि मानव मस्तिष्क से ज्यादा उसका मस्तिष्क विकसित था। ठीक है, 5 गुना, मानव मस्तिष्क का 1% और उसका 5 गुना था। आपके दिमाग का 5 गुना ब्रेन उसका काम करता था। कहते हैं कि उसका खोपड़ी रखा हुआ है, उसका सिर रखा गया है। रिसर्च चल रहा है कि उसके दिमाग में क्या ऐसा था। उसने भी अपने जीवन के अंत काल में उस अध्यात्म को स्वीकार किया कि वास्तव में कुछ ऐसी शक्ति है, कोई आत्मा नाम की वस्तु है, कोई ईश्वर नाम का है पदार्थ जो सबको संचालित कर रहा है। वो भी पूरी अपनी खोज के बाद इसी निष्कर्ष पे पहुंच गया वो भी। ठीक है, इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा कि यदि आप इन सब की साधना कर रहे हो तो किसके लिए कर रहे हो? पॉजिटिविटी आप बढ़ा के भी क्या कर लोगे? आप कार्य को कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप जिससे जुड़ना चाहिए, जिसको पकड़ना चाहिए, उसको नहीं पकड़े हो ना, आप बाहर की दुनिया पकड़े हुए हो। आज सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि कोई भी व्यक्ति जो है अपने आप को अपने सहारे भी नहीं रख पाया है। ईश्वर की तो छोड़ दीजिए,
वो अपने उस खुद को उसके अपने ऊपर विश्वास नहीं है कि मैं ये कार्य कर पाऊंगा, ये मैं इसमें सफल हो जाऊंगा, तो ईश्वर की तो बात ही छोड़ दीजिए। ठीक है, खुद के ऊपर उसको विश्वास नहीं है। बड़े मजे की बात बता रहा हूं। ईश्वर पे जिस दिन व्यक्ति विश्वास करने लग जाएगा, जिस दिन अपने आप को समर्पित कर देगा, उस दिन उसका मार्ग प्रशस्त हो जाएगा और उसको जीवन की सफलता मिल जाएगी। आप थोड़े अध्यात्म से जुड़े हुए हैं तो इसलिए थोड़े से गहराई की तरफ हम आपको बताने का प्रयास किए। बाकी अगर आप बहुत सी किताबें, मैं बोल देता किताब पढ़ो, अच्छी बातें पढ़ो, विचार पढ़ो, इसका इस लेखक का मोटिवेशनल सुनो, इसका विचार सुनो, तो फिर आप जब तक सुनोगे तब तक आपको मोटिवेट बने रहोगे, उसके बाद फिर आप डिमोटिवेट हो जाओगे, अस्थायित्व तो नहीं मिलेगा आपको। आप करके देखे होंगे, आप है, होता है कि नहीं होता है? क्यों नहीं मिल पाता है भाई? बार बार हमें क्यों आवश्यकता पड़ती है किसी चीज की? इसीलिए पड़ती है। ठीक है ना? समझ में आ गई बात? वो तो हमेशा रहेगा, वो तो चलेगा। मैंने बोला ना, जब तक मुक्त नहीं होगे ना, तब तक वृत्ति रहेगी। वृत्ति तो आत्मज्ञान के पहले तक रहती है। ठीक है, पार्ट ऑफ लाइफ है। परंतु इसको पता है लोगों ने क्या किया है, ऐसा इसका एक बहुत बड़ा बाजार खड़ा कर दिया है, पता है? और मोटिवेशनल गुरुओं का सबसे बड़ा जो है, मतलब बता रहा हूं, जितने मोटिवेशनल गुरु हैं उन सभी का सबसे बड़ा हथियार है पॉजिटिव निगेटिविटी। बस केवल जो है बाहरी मनोरंजन होगा, बाहरी मजा मिलेगा। जैसे फिल्म देखते हो ना, गाना सुनते हो, तो जब तक देखते हो सुनते हो तो मजा आता है, उसी तरह बस मजा मिलेगा क्षणिक। और जैसे ही आप उससे हटोगे मजा खत्म, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, वो मजा जैसे जैसे बाइस्कोप पहले होता था ना, तो जब तक हम लोग देखते थे वो घुमाता रहता था। आप लोग बाइस्कोप देखे हैं कभी? तो वो रील घुमाता रहता था और तब तक देते तो मजा आता था। पूछते थे मजा आया, बोला हाँ मजा आया। वो चित्र ही दिखाता था घुमा करके। ठीक है, और जैसे ही बाइस्कोप से हटे, सब दुनिया पहले जैसी हो जाती थी। वही हाल विचारों का है। मैंने बताया एक व्यक्ति है, ठीक है, उसने जो है करीब 1 लाख विचारों को अपने मोबाइल में संरक्षित रखा हुआ है। कितना? 1 लाख विचारों को, अच्छे अच्छे विचारों को संरक्षित कर रखा है। डिप्रेशन की गोली खाता है। क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें स्वीकार करनी पड़ेगी कि हमारे अंदर खुद हैं वो। हम कैसे मिटा, आप कैसे नकारात्मकता को हटा पाओगे? अब बताओ ना, वो तो आपके संस्कार में है, कैसे हटा पाओगे? और यहीं पे क्या करते हैं सामने वाले मोटिवेशनल गुरु के, उस व्यक्ति को जो सामने वाले को समझाते लड़ाते रहते हैं, वो जीवन भर वो व्यक्ति सकारात्मक नकारात्मकता के पीछे पड़ करके अपने पूरे जीवन को बर्बाद कर देता है। ठीक है, वह व्यक्ति क्या करता है कि पूरी तरह से अपने आप को लड़ने में लगा देता है, उसकी ऊर्जा वहीं पे केंद्रित हो जाती है, सकारात्मक और नकारात्मकता के पीछे। वो आगे बढ़ ही नहीं पाता है, क्योंकि इससे ऊपर उसने काम ही नहीं किया हुआ है। इससे ऊपर हमारी ऋषियों ने काम किया, और सबसे बड़े ऋषि हुए महर्षि पतंजलि, जो इन सबसे ऊपर उठ करके काम किया। उन्होंने कहा कि ये वृत्ति है, इसको रोको। और जब तक रोकोगे नहीं तब तक योग समाधि प्राप्ति नहीं कर पाओगे। बोलो क्या करोगे? और तुम ये स्वीकार नहीं, जब तक ये स्वीकार नहीं करते हो कि नकारात्मकता हमारा हिस्सा है, सकारात्मकता भी हमारा हिस्सा है, तब तक आप इसके बीमारी से नहीं मुक्त हो पाओगे। एक बीमारी है, एक रोग है एक। और आप मानने के लिए स्वीकार नहीं होते हो कि नकारात्मकता हमारा अंश है। मैं ये बात बहुत दिनों से कहता हूं कि नकारात्मकता आपके भीतर आपकी संतान है।
आपको स्वीकार करना पड़ेगा और स्वीकार करके इसको बाहर करना पड़ेगा। ठीक है, पहले तो स्वीकार करो, उसके बाद आप इसको हटा सकते हो, नहीं तो नहीं हटा पाओ, रोक पाओगे आप इसको। ठीक है, हाँ। आप नॉलेज के लिए तो अब थोड़ा और गहराई में जाना पड़ेगा आपको, ईश्वर को, जीवात्मा को, प्रकृति को जानना पड़ेगा। योग दर्शन पढ़िए थोड़ा, योग दर्शन भी हमने पढ़ाया हुआ है, और गीता का भी थोड़ा स्वाध्याय करिए। ठीक है, गीता भी हमने पढ़ाया हुआ है, और फिर मौका मिलता है तो पढ़ाएंगे। ठीक है, बाकी जो हमारे वीडियो है ना, तो उसमें भी आपको ज्ञान मिलता रहेगा। ठीक है, हाँ, उसको देखते रहेंगे तो उसमें बहुत तरह के प्रश्न हैं, आपके प्रश्नों को जवाब उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, उसमें ज्ञान मिल जाएगा आपको कहाँ जाना है। सबसे बड़ी बात तो यही समस्या है कि जब तक आप कहीं अपने आप को जोड़ोगे नहीं, कहीं पे अपने आप को डाइवर्ट नहीं करोगे, तब तक, और कहाँ डाइवर्ट करना है, कहाँ जोड़ना है आपको, कहीं छोटी मोटी शक्ति से मत जोड़ो अपने आप को, केवल ईश्वर से जोड़ो, बाकी और किसी से मत जोड़ो आप। ये सारे ढकोसले हैं, मैं बता रहा हूँ, सारे पाखंड हैं। अपने आप को कहीं भी इधर उधर मत जोड़ो, ईश्वर के अलावा किसी से जोड़ो ही मत। ठीक है, आर भी वही है, पार भी वही है, बस। अब इससे आगे क्या कहूं मैं। नहीं तो आप, कोई कह देगा कि दीवार पे जोड़ लो, कोई कहेगा खम्भे पे जोड़ लो, कोई कहेगा कि चंद्रमा पे जोड़ लो, कोई कहेगा आकाश में जोड़ लो, तो ऐसे ही भटकोगे। ठीक है, जीवन व्यतीत हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा, अपनी समस्याओं से ही उभर नहीं पाओगे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सबसे पहले अपनी समस्या से मुक्त होने का प्रयास करें। जब तक हम अपनी समस्याओं को उजागर नहीं करेंगे तो मुक्त कैसे होंगे भाई, है ना। आप जितना उसको दबाओगे, जितना छिपाओगे, आप उतना ही गिरते चले जाओगे, कभी निकल नहीं पाओगे। निकलने का एक माध्यम है कि आप उसको उजागर करो। आपको भी तो पता चलना चाहिए कि मेरे अंदर ये शक्ति, ये बुरा, ये नकारात्मकता है। बहुत लोगों को तो अपनी ही नकारात्मकता का पता नहीं है कि मेरे अंदर ये नकारात्मकता है, बुराई है। वो बुराई को ही अपना जीवन बना लिए हैं। ठीक है, वो बुराई को ही अपना जीवन बना करके जी रहे हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आप लोगों को। उनको पता भी नहीं है कि ये हमारे अंदर बुराई है। जी जी, प्रणाम।